एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एके शर्मा कल भाजपा में होंगे शामिल। पूर्व आईएएस अफसर हैं एके शर्मा, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं एके शर्मा। एके शर्मा को विधान परिषद भेजेगी भाजपा। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एबीपी गंगा ने पहले ही ये जानकारी दी थी कि एके शर्मा को भाजपा विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रही है, और अब कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं एके शर्मा, जो कल भाजपा में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है इस वक्त की। एके शर्मा कल भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व आईएएस अफसर हैं एके शर्मा और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं एके शर्मा, जो कि कल भाजपा का दामन थामने वाले हैं, कल भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद भाजपा की तैयारी है एके शर्मा को विधान परिषद भेजने की। आपको यह भी जानकारी दे दें कि विधान परिषद के चुनाव 12 सीटों पर होने हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 12 सीटों पर होनी है और 28 जनवरी को वोटिंग होनी है। इससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लखनऊ से सीधा जुड़ गए, उनका रुख कर लेंगे। अनुभव, एबीपी गंगा ने पहले ही ये खबर अपने दर्शकों को बताई थी और अब इस खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने पहले ही कल अपने दर्शकों को ये बात बताई थी, ये खबर दिखाई थी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बेहद करीबी अफसरों में शुमार हैं अरविंद कुमार शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं। हालांकि 1988 बैच के वो आईएएस हैं, गुजरात कैडर के, और 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो तब से उनके साथ हैं और लगातार वहां पर उनके साथ काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम से इतने इंप्रेस हुए कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको अपने साथ ले आए। और अभी तक वो एमएसएमई विभाग में केंद्र में थे, सचिव स्तर के अफसर थे। और वहाँ जिस तरीके से कोरोना काल में एमएसएमई इकाइयों को हमने देखा कि वहाँ पर काम काफ़ी हुआ, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही वीआरएस के लिए अप्लाई किया था। 2022 में उनका रिटायरमेंट था और सोमवार को वो जब वीआरएस मंजूर हो गया, उसके बाद ये चर्चा बढ़ी कि एके शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी में मिलने वाली है और वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और अब कल दोपहर 12 बजे वो लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन बाद जब बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी तो उसमें एके शर्मा का भी नाम होगा। इसी तैयारी के साथ उनको बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये एमएलसी के इलेक्शन 2022 के चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण है। 12 सीटों पर चुनाव होने, 10 पर तो बीजेपी बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेगी। अगर बसपा का साथ मिल जाएगा तो 11वीं सीट भी जीत जाएगी। और ऐसे में 2022 के चुनाव से पहले इस एमएलसी इलेक्शन के बाद कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो योगी सरकार का दूसरा और आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होने हैं। तो इनकी ज्वाइनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस लिहाज से कि अब जब एमएलसी के इलेक्शन हो रहे हैं और उससे 2 दिन पहले या हम कहें कि 3 दिन पहले ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपने इसका महत्व भी समझाया कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 से ठीक पहले विधान परिषद का चुनाव है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। बढ़ते आगे, योगी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने की तैयारी में है। 18 फरवरी को यूपी सरकार अपने इस कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुट गया है। बजट के संबंध में विभागों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस बार के बजट में अयोध्या पर खास फोकस की उम्मीद है। अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए सरकार कई मदों में अच्छी खासी धनराशि आवंटित कर सकती है। इस बार करीब 5.75 लाख करोड़ का बजट पेश होने का अनुमान जताया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज जल्द ही नाथ संप्रदाय के संत महात्माओं की बड़ी तपस्थली और केंद्र के रूप में भी जानी जाएगी। नाथ संप्रदाय यहां अपना बड़ा आश्रम, मंदिर और अखाड़े का भवन बनवाने जा रहा है। यूपी के सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की खास दिलचस्पी और उनकी मंजूरी के बाद योगी महासभा ने इसके लिए प्रयागराज में संगम के ठीक नजदीक 2 बीघे से ज्यादा जमीन भी खरीद ली है। जल्द ही कुछ और जमीन भी ली जानी है। यहाँ बनने जा रहा आश्रम और मंदिर नाथ संप्रदाय की गोरखपुर स्थित गोरक्ष पीठ की तर्ज पर तैयार किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उससे जुड़े साधु संतों की तपोस्थली अब संगम नगरी प्रयागराज भी बनने जा रही है। इसके लिए प्रयागराज में संगम के ठीक नजदीक अरैल इलाके में सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास जमीन खरीद ली गई है। 2 बीघा 1 बिस्वा जमीन खरीद ली गई है। इस वक्त हम उसी जमीन पर मौजूद हैं जहां पर योगी महासभा के नाम से जमीन ली गई है। योगी महासभा के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हीं की पसंद पर यह जमीन ली गई है और इसकी परिकल्पना प्रयागराज में 2 साल पहले जब महाकुंभ लगा था तभी कर ली गई थी और उसके बाद अप्रैल महीने में यहाँ पर निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ विनय मिश्रा जी हैं, बताइए कि किस पर्पस से ये ज़मीन ली गई है और कब इस पर निर्माण काम शुरू होगा। जैसा भी आपने बताया कि योगी महासभा के द्वारा ये ज़मीन क्रय की गई है। अभी 9 दिसंबर को इसकी रजिस्ट्री हुई है प्रयागराज में और 8 दिसंबर को पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास पर इसकी ज़मीन के सारे कागज़ और दिखा के, वहाँ पे हमारे प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे। सारे कागज पत्तर चेक कराने के बाद 9 दिसंबर को रजिस्ट्री हुई है और योगी महासभा जहाँ जहाँ कुंभ लगता है पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ पे इनकी ज़मीनें और मठ मंदिर थे। केवल प्रयागराज में ही 3 साल से प्रयास चल रहा था और अब जाकर वो सपना योगी महासभा का पूर्ण हुआ है। बताइए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, अभी तक क्या कुछ तय हुआ है और भूमि पूजन शिलान्यास कब होगा। अभी जो यहाँ बनना है और भूमि पूजन शिलान्यास, अभी चूँकि हरिद्वार में कुंभ लगा है, सारे महत्वपूर्ण संत महात्मा वहाँ पे मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हो चुकी है, मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ मौजूद रहेंगे हरिद्वार। उसके बाद योगी महासभा के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, वो रहेंगे। माननीय चेतईनाथ जी जो वहाँ के महामंत्री हैं वो रहेंगे और योगी महासभा के उपाध्यक्ष आदरणीय बालकनाथ जी जो अलवर से भाजपा से सांसद भी हैं, वो स्वयं यहाँ आके कुंभ के बाद भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो जमीन ली गई है, यहाँ पर जिस तरीके से निर्माण कराया जाएगा बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा जैसे गोरखपुर में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी गुरु गोरखनाथ पीठ है, उसी तर्ज पर यहाँ भी निर्माण कराया जाएगा। आश्रम रहेगा, मंदिर रहेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।